सर नहीं, सर जामा मस्जिद के बाहर प्लेकार्ड्स लेके कोई खड़ा है, अरेस्ट ओवैसी जी, अरेस्ट ओवैसी का एक प्लेकार्ड दिखाइए मुझे। मजलूम होने के और पिटने के सिवा। अरे पिट रहा है सर, सर दिख रहा है तस्वीर। सुनिए, अगर जो आदमी हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना रहा था, मैं उसको अपने जूते के नीचे न रखूं। कैसे हैं आप लोग? आपने कहा नंबर 1 इस्लाम आया और 57 देश आज इस्लामिक देश है, तो सत्य तो वही है। नंबर 2 इन्होंने कहा कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नंबर 3 इन्होंने कहा ऐसा आलम होगा कि हिंदुस्तान की 80% जनता मुसलमान होगी और हम सब साइडलाइन। आप चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं, इसलिए होगी। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। इनके इंटेंशन को सोचिए जरा। देखिए, मैं तो बीच में नहीं चिल्ला रहा था। देखिए, ये जो दंगे करने का भाव है, डिबेट में मत दंगा नहीं कर रहा, शांति से आपको सुनना। आपने ये बोला कि 80% आबादी, मैं कह रहा हूँ जैसे मुसलमानों की होगी। कह रहा हूँ जैसे इंडोनेशिया में लोग मुसलमान हुए, वहाँ तलवार नहीं चली। तबलीग फरमाई मक्के विच 100 बंदा मुसलमान होया, जदों हुजूर तलवार चाहिए, लोग कहते हैं ना इस्लाम अमन से फैला। मेरे साढ़े नाल बैठ के कोई बात करे इस मसले की, और पावर वो रसूलुल्लाह की तलवार से है। चली ऐसे ही जब बाबरी मस्जिद ऊपर से आएगी, अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है, तब अल्लाह की ताकत की बात करें संबित जी। मैंने ये नहीं कहा कि मतोड़ के बनाई जाएगी, वो तो क्या आएगी। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? वो अल्लाह की ताकत होगी जिसने ये दुनिया बनाई है। 2 अल्फाजों में बनाई है, पात्रा जी सुन लो। सुनिए ना, बात तो सुनिए। फयकुन, जमीन बनाई 2 दिन में, 2 दिन में आसमान बनाया, 2 दिन में बीच का बनाया। मैं नहीं मानता। कमलेश तिवारी की तो गिरफ्तारी हो गई थी, कमलेश तिवारी तो बेल पर थे, लेकिन बेल होने के बावजूद भी उनकी हत्या करने की चीजें हुई और उनको हत्या की गई। तो ये कहिए कि हमने नहीं प्लीज सवाल ये है कि क्या मैं जब बार बार सवाल उठाता हूं कि आप ही का समाज इतना ज्यादा क्यों उद्वेलित होता है? सारे धर्म की आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने पैगंबर हैं, सबके अपने ईश्वर हैं। उनके प्रति यदि वो समाज भी कल जाकर के ऐसे ही आकर के खड़ा हो जाए, कल एक बार सुन लीजिए, कल हिंदू समाज ये कहता है कि आपकी भावनाएं अरे कल जाकर के हिंदू समाज कहता है कि हमारे इतने सारे मंदिरों को तोड़ करके हमारी भावनाएं बहुत आउट है, और वो सड़कों पर आकर के उतरने के लगा। वो कहता है हम हिंसा करेंगे, हम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानेंगे। क्या होगा इस देश में? आप क्या यही चाहते हैं? यही क्यों हिला डाला ना? आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है, क्या कर रहे थे कर्नाटक में? सिडनी में आरएसएस पंप फोड़ने जा रहा है, इजिप्ट में आरएसएस पंप फोड़ने जा रहा है। नहीं बताइए ना जरा सा। अफगानिस्तान में 9 साल की बच्चा बेची जा रही है। अगर यही कतर जो आतंकवाद को पालता परोसता है, वही कतर जिसने एमएफ हुसैन को नागरिकता दी थी जब हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र बने थे, तब मैं मानती कि ये वाकई में मोहम्मद के लिए और इस्लाम के लिए और पीस के लिए कर रहे। ये सारी राजनीतिक ढकोसलेबाजी है। भारत जिस तरह से आगे बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उसको रोकने की साजिश। शाबाश बेटा, क्या बात है। हो जाएगा, वीडियो भेज दूंगा। वो इतने हिंदू हो, हम इतने % हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो बात पुरानी हो गई। चलिए, आज आपकी जनता, आपके श्रोता, आपके दर्शक, आपकी पैनलिस्ट, आज ये सुनिए। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या कितने, वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है ये मुबारक महफिल। सोचिए, एक बात नुपुर शर्मा ने बोल दी और ये लोग सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं। में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान ढूंढ के लाया हूं। ये रोज नए भगवान आ जाते हैं,
कहां कहां से आ जाते हैं। शर्म करो यार, शर्म करो, डूब मरो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डूब समझाएं और जो भी तरीका हो उस हिसाब से बताएं कि ये हिंदुओं का अपमान मत करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी का सर तन से जुदा कर दें। मुझे ये बताइए, आप पूछ रहे हैं किस कानून में लिखा है, कानून की किताब में, कि गटर में फेंक देना चाहिए? किस कानून की किताब में लिखा है कि मुसलमान ये बोलेगा कि नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा कर देना चाहिए? आप बोल एक तो अच्छी बात है। अरे शर्म, अरे करो, सुन तो लो भाई, शर्म करो, शर्म। अरे मेरे भाई सुन लो, मैं चुप रहो। अब तुम शर्म बुरा लग रहा शर्म है। तुम करो, हम तो शर्म करे हुए हैं। अगर हमने शर्म उतार दी तो तुम जैसे कहीं नजर नहीं आएंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर तुम उल्टी बात करने के लिए एक एक करके रिजवान अहमद एक मिनट लिखा है कि नुपुर शर्मा की बात अगर पसंद ना आए तो उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अगर मेरा पहली बात है कि क्या प्रोटेस्ट करना कानूनी है या नहीं है, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मैं कह रहा हूं सरकार का तो काम है, लेकिन उसको लेकर कोई प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद क्यों नहीं हो रहा? मैं आपकी आवाज में आवाज मिला के कह रहा हूं। मैं आपकी आवाज टीवी में तो आवाज मिला लेते हैं सर आप लोग। सर टीवी में तो आवाज मिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज आप उसको जामा मस्जिद की नमाज से क्यों जोड़ रहे हैं आप? अरे जामा मस्जिद के बाहर जो खड़े हैं नमाज ही पढ़ के निकले और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। बात तो सही है। अरे जो इस देश में नमाज के बाद आप पत्थर फेंकने जाएंगे 144 लगे होने के बावजूद, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कानून का साथ दे रहे हैं। सही पकड़े हैं। माफी मांगी होती तो आज ये हालात नहीं हुए होते। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया, हमारे किसी भी मुसलमान नेता ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया। लेकिन ये क्या बात करता है यार? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन कल हर हफ्ते नए भगवान निकल कर आते हैं और मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, और दुर्गा और ये और बहुत सारी चीजें जो वो कह रहे हैं, क्या ये हिंदुओं की भावनाओं का अपमान नहीं है? आप बोल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आपको ऐसे भड़काऊ भाषण इस पे नहीं दिखाने चाहिए। अच्छा, तो आप मानते हैं ये बयान भड़काऊ है? आप मानते हैं अकबरुद्दीन का बयान भड़काऊ है? ये अगर बयान सच्चा है तो भड़काऊ है, लेकिन सच्चा क्या तो झूठा रिजवान भाई मिमिक्री कर रहे हैं क्या? ये आप अपमान करने वाले दसियों घूम रहे हैं, हजारों पोस्ट डाल रहे हैं ट्विटर के अंदर, और ऐसा नहीं है सर कि हनुमान मंदिर सर एक मिनट, असगर खान रुकिए, असगर खान साहब रुकिए, असगर खान साहब रुकिए, एक मिनट नहीं, असगर खान ऑडियो का किसी मुसलमान ने नहीं किया। नहीं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। क्यों हिला डाला ना? नहीं करता, अभी कानपुर में पिछले जुमे में किया है। सुशांत भाई बोलिए। रिजवान मुसलमानों ने बताइए, सुशांत सिवाय भाई, मजलूम होने के और पिटने के सिवा। अरे विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। पिट रहा है सर, सर दिख रहा है तस्वीर में, पिट रहा है सर। पुलिस वाला कह रहा है कि सर फोर्स भेजिए, फंस गए। एमएफ हुसैन बेचारे साहब को क्या बोला तूने? एमएफ हुसैन बेचारे की गलती में लक्ष्मण रेखा पार हो गई, उन्हें देश निकाला कर दिया। क्या वो सही था? बेचारे आप आज बताइए। नहीं, आप हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाला बेचारा हो गया। 2 कौड़ी का आदमी था वो, उसको तो पहले ही लात मार के निकालना चाहिए था। मेरे हिसाब से 1000 करोड़ की उनकी एक पेंटिंग बिकती थी। अरे कितने की भी मिटे, मैं सुनिए, अगर जो आदमी हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना रहा था, मैं उसको अपने जूते के नीचे न रखूं। 2 कौड़ी का पेंटर मानता हूं मैं उस आदमी को, 2 कौड़ी का पेंटर, और आप कह रहे हैं बेचारे। बकवास ना कीजिए प्लीज, सॉरी। अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग। सॉरी, मैं ऐसी भाषा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप धर्म के बारे में बोल रहे हैं। कैसे एकेडमिक डिबेट है? एकेडमिक डिबेट है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं ना कि आपके धर्म की एक तस्वीर बनी थी सर, और शर्ली एब्दो में बम फट गया था।
अपने धर्म की आपको सारी चीजें समझ में आती हैं और दूसरे के देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाला बेचारा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं भाई। अब इसी सिचुएशन को आप उल्टा कर दीजिए कि कतर में किसी गैर मुस्लिम ने किसी उस खवातीन की जिसको हम लोग अपने दिल से प्यार करते हैं, अपने सर पर बिठाते हैं, किसी की जो इस्लामिक थियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, उनकी नगन फोटो बना दी होती और वो कतर से भाग के आता, तो क्या हिंदुस्तान उसको सिटीजनशिप देता? जो आज कतर हम लोगों को टॉलरेंस सिखा रहा है। क्या बात है।